हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, हमारे देश में जो जातिवादी प्रथा चल रहा है ना, हजारों साल पहले से ही चली आ रही है और अभी तक रुक नहीं रहा है। यहाँ तक संविधान लागू होने के बाद भी और जो हमारे बाबा साहब ने लिख दिया है संविधान, उसको तो मिटाने के लिए तो इतना प्रयास किया जा रहा है कि एकदम पूरा एड़ी से चोटी कर दिया जा रहा है। मतलब इतनी कोशिश की जा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि चमार आगे ना बढ़े। चमार आगे ना बढ़े मतलब सिर्फ इसलिए। तो ये जातिवाद नहीं तो और क्या है। दलितों के साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उनको कुछ न कुछ उल्टा सीधा उनके ऊपर पेशाब कर दिया जा रहा है। उनके साथ अत्याचार, इतना बुरा तरीके से अत्याचार हो रहा है कि और क्या ही कह सकते हैं। सोचिए इतना, मतलब इतनी हरकतें, इतनी गंदी गंदी हरकतें की जा रही है, उसके लिए अब जातिवाद नहीं तो और क्या है। इतनी हमारा, मतलब कि दलित समाज से इतना ज्यादा नफरतें हैं, इतनी नफरतें कर रहे हैं, इतना नफरत है उनके दिल दिमाग में कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए कि हमारा जो दलित समाज है सिर्फ गुलामी के रास्ते पर ही चले। लेकिन ये संविधान ऐसा है जो कि संविधान के बाद दौलत है जो कि उन, मतलब छू नहीं सकते हैं, दाल नहीं गल सकता है। बाबा साहब को बता रहे हैं कि संविधान नहीं लिखे हैं। सोच लीजिए कि इतना उनकी हिम्मत देख लीजिए कि निडर हैं कि उनको बताया जा रहा है कि किसी और ने लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, उनसे नफरत, बाबा साहब से नफरतें, इतना नफरत कर रहे हैं लोग कि उनको न बता करके किसी और को बता रहे हैं। सोच लीजिए कि अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है, तो कोई हम लोगों को दलित समाज के लिए आगे बढ़ाने के क्यों प्रयास करेगा और क्यों आरक्षण देगा। आरक्षण तो जब किसी और ने दिया है तो फिर दिक्कत क्या है। जब आपके अनुसार किसी ने लिख दिया है तो उन्होंने जब दिया है, यानी कि उन्होंने आरक्षण दिया है, तो फिर किस बात के लिए आरक्षण को खत्म करने की बात की जा रही है। कोई अगर संविधान कोई और व्यक्ति लिखा है तो उस पे भाई कुछ सोच समझ करके ना हमको दिया है। पर ऐसा नहीं है, बाबा साहब लिखे हैं और हम लोग को आगे बढ़ाने का प्रयास किए हैं। और यही यही प्रयास है जो कि हम लोग अगर इस चीज को लड़ेंगे तब जाकर के आगे हो पाएंगे। अन्यथा अगर हम लोग छोड़ देंगे तो क्या होगा कि सब कुछ मिटा दिया जाएगा और हम लोगों को उसी पहले जमाने के जो थे वही बना दिया जाएगा। पहले जमाने में क्या था क्या नहीं हम लोग नहीं देखे, लेकिन उससे बदतर जिंदगी होगा, उससे बदतर जिंदगी होगा। ऐसे लोग करेंगे हम लोग के साथ कि जब पहले था कि आप गढ़ई गुच्चा का पानी पी रहे थे लोग, हमारे समाज के जो पूर्वज थे, लेकिन अब अगर ऐसा हो जाएगा तो भूखे मरेंगे और समझ लीजिए कि पेशाब पीने पर मजबूर कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति है, मानसिकता ऐसी है, मतलब सोच ऐसा है। ऐसा करेंगे अगर संविधान हट जाएगा तो। लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, ये चीज है और नहीं होने दिया जाएगा भाई। इसमें ऐसा तो होना संभव भी नहीं है और कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, बाबा साहब से इतना नफरत हो रहा है इसलिए क्योंकि वो एक दलित थे। तो वो एक दलित की वजह से उनसे इतनी नफरतें की जा रही है। उन्हें संविधान निर्माता न बता करके किसी और को क्रेडिट दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ ये जातिवाद है, जातिवाद है, केवल जातिवाद की वजह से ऐसा हो रहा है। और और ये जो बार बार, मतलब बाबा साहब को लोग बोले जा रहे हैं, खुले मंच में बोले जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा गलत कर रहे हैं। जो उनको, जो कि बाबा साहब इंटरनेशनल, यानी कि पूरे विश्व में उनका नाम चल रहा है, यानी उनको सब जानता है। और जिसको नाम बता रहे हैं उसको कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। स्टेचू कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगा है, किस किस यूनिवर्सिटी में लगा है, ये और लोग क्या जानेंगे। क्योंकि बाबा साहब को पढ़ ही नहीं पाते हैं, पढ़ते ही नहीं है। इतने खुले मंच पर लोग कह रहे हैं कि माइक पर कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं थे। बाबा साहब ने किया क्या है? उनको
अंग्रेजों का दलाल बताया जा रहा है। ये सबसे बड़ी घिनौनी बात है जो बाबा साहब के बारे में ऐसा बोल रहा है। क्या हमें क्या हमारे समाज को आहत नहीं हो रहा है? ये कितनी तुच्छ विचार वाले लोग हैं, उन्हीं का दिया हुआ पढ़ करके वो वकालत कर रहे हैं और उनको ही मतलब इतनी बड़ी बातें कही जा रही है, इतनी गंदी बातें कही जा रही है, उनको गंदा बोला जा रहा है। क्या हम सबको आहत नहीं हो रहा है? बहुत दुख होता है, काफी दुख होता है। सिर्फ कर नहीं पा रहे हैं इसलिए क्योंकि सरकार ऐसी है। सरकार क्या कर रही है? वो सुन रही है? सरकार तो सुन ही न रही है। क्योंकि क्योंकि सबको अच्छा है। जो उनको नहीं मानता है बाबा साहब को तो उनके लिए तो ये शब्द अच्छा ही लगेगा। लेकिन जो बाबा साहब को मानता है, जिनके लिए बाबा साहब सबके लिए किए हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही लोग के लिए किए, सबके लिए किए हैं। लेकिन अपनी सोच है जो सोच को मतलब सोच जो है एकदम अपने सोच पे सोच को ही दबा के रखना चाह रहे हैं। तो अब सोच मतलब यानी कि अपनी जो सोच है वो सोच ही नहीं पा रहे हैं, उनके बारे में अच्छा सोचने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, कुछ सही सोचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या किया जाएगा? आज इतना बड़ा-बड़ा बात हो रहा है कि बाबा साहब के बारे में, तो अगर हम यहीं पर कह देंगे कि महाभारत किसी और ने लिखा है, रामायण किसी और ने लिखा है, तो तब तो बवाल ही बवाल है। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि जो हम लोग का जो दिमाग है ना पॉजिटिव है, हमारे जो दलित समाज है, जो हमारा समाज है ना वो पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव सोचते सोचते ही आगे बढ़ता है। लेकिन जो निगेटिव सोचता है वो निगेटिव से निगेटिव ही रह जाएगा और इतने पीछे हो जाएंगे दोस्तों, इतने पीछे हो जाएंगे कि ये देखते ही रह जाएंगे। और यही होगा, सत्य यही है कि जो निगेटिव बातें करता है, जो बुराई करता है ना, तो वो आगे कभी बढ़ ही नहीं सकता है। जो किसी चीज को दबाने की कोशिश किया जाए इस पृथ्वी पर, किसी चीज को आप कभी दबा नहीं सकते हैं। कभी भी हजारों करोड़ों साल की चीजें, मिट्टी में दबी हुई चीजें जब वो सामने आ सकती है, उसका सबूत मिल सकता है साक्षात, तो फिर बातों का क्या? बात है ना, यही बात है। सोच लीजिए कि जब करोड़ों साल पहले की बातें अगर हमारे सामने आ सकती है, तो अब की बात क्या है? इस पृथ्वी पर कोई चीज छुपा नहीं रह सकता है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री कभी भी कभी दब नहीं सकता है, ये जान लीजिए। तो यही है कि इंसान अगर सही सोचे तो सब कुछ सही रहेगा, सही सोचे तो सब कुछ सही चलेगा। लेकिन यहाँ सोचना ही नहीं है, यहाँ सिर्फ अपने बारे में सोचना है, हमारा कैसे होगा और किसी को कैसे दबाना है। हमको जानवरों को अच्छा बताना है, इंसानों को जो है कि जानवर बताना है। ये चीज हो रहा है हमारे समाज में नहीं और दूसरे के समाज में। लेकिन जो दलितों के साथ हो रहा है ना, वो बहुत दुख मतलब कि हमारे लिए तो दुखी है भाई, हम तो बहुत दुखी हैं इस चीज से। मतलब जब सोशल मीडिया पर देखते हैं ना तो बहुत दुख होता है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा साहब की बातें अगर आती है ना तो बहुत हर्ट होता है, मतलब इतना दुख होता है कि बहुत दुख होता है। अगर मैं कुछ कर पाती तो मैं कुछ करती, लेकिन करने में सबका हाथ होगा, यानी हमारा जो दलित समाज है, सभी समाज मिल करके, जो भी है, दलित की ही बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं, बहुत लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जो भाई नहीं मानता है वो नहीं माने, लेकिन उनके उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि वो जो वहां के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाबा साहब को बोले कि ज्ञान के प्रतीक है, सिंबल ऑफ नॉलेज नाम दिए उनको, उन्होंने बताया। लेकिन और यहाँ के लोग उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं, उनका स्टेचू तोड़ते हैं, उनको गंदा बोलते हैं, उनको दलाल बोलते हैं। बहुत दुखी वाली बात है, बहुत दुख, बहुत दुख। ये गलत है, ये गलत है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? होगा जो होना होगा, होगा ही।
तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर ज़रूर करिए हमारा वीडियो।